मेरा ताल्लुक एक बहुत ही अमीर घराने से था। हम तीन सहेलियां थीं और तीनों एक साथ कॉलेज में पढ़ती थीं। हमारे घर वालों ने हमें दीनी तालीम नहीं दिलवाई थी और पैसा आम होने की वजह से हम तीनों अय्याशी में पड़ गई थी। कॉलेज टाइम के बाद बाजारों में घूमना, खूब शॉपिंग करना, बड़े बड़े होटलों में जाना, और अब तो हमें एक बुरी आदत भी लग चुकी थी। वो ये कि हमें जो भी हसीन और गरीब लड़का नजर आता, हम तीनों उसके पीछे पड़ जाती, उससे दोस्ती करती, उसे खूब शॉपिंग करवाती और उससे अपना मकसद पूरा करती। जब हमारा उस लड़के से दिल भर जाता तो हम अपना नया शिकार ढूंढती। उन्हीं दोनों हमारी दोस्ती मुबीन से हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़का था। हम तीनों एक ही पल में उसे अपना दिल दे बैठी थी, मगर अचानक उसकी मौत वाक़ई हो गई। हम तीनों को बहुत दुख हुआ क्योंकि मुबीन अभी तक हम तीनों के काबू में नहीं आया था। तभी हमारे दिमाग में एक शरारत सूझी। हम तीनों उसी दिन उसकी कब्र पर चले गए। पहले तो कब्र से मिट्टी हटाई और फिर मैं कब्र में उतर गई। मैं अपना मकसद पूरा कर ही रही थी कि अचानक ये देखकर मेरी रूह तक कांप गई। जब मेरे जिस्म से गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो रहा था। आज मेरा आखिरी पेपर था, मगर ड्राइवर अंकल आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे रिक्शे में बिठाकर खुद हमेशा की तरह आज भी मूलियां लेने चले गए थे। अब इस बाजार में मूलियां ना मिली तो अंकल ना जाने कौन सी दुकान पर आगे चले गए। मेरा आज पेपर था और मुझे देर हो रही थी, मगर इससे पहले कि मैं रिक्शे से उतरकर किसी और रिक्शे वाले को रोकती, अंकल सामने से आते दिखाई दिए। उनके हाथ में बड़ा सा शॉपर था जिसमें एक अदद ताजा मूली रखी थी। अंकल को देखकर मुझे इत्मीनान हुआ, मगर मुझे उसकी इस आदत पर गुस्सा भी बहुत आया कि उन्हें हर रोज मूलियां लेने की क्या जरूरत पड़ी होती है। क्या कभी मूली के बगैर उनका गुजारा नहीं हो सकता? मुझे सख्त गुस्सा आया। मुंह बनाकर रिक्शे में बैठ गई तो वो माजरत करने लगे, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं घर मूली लेकर ना जाऊं तो मेरी बीवी मुझे घर के अंदर ही नहीं आने देती। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अभी तुम्हें छोड़कर आऊंगा तो शाम हो जाएगी, उसके बाद बाजार बंद हो जाएंगे। तभी मैं इस वक्त चला गया था। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं वक्त से पहले ही मूलियां ले लिया करूंगा। अंकल ने रिक्शा आगे बढ़ाते हुए कहा। उनकी वजाहत पर मैं मुतमईन नहीं हुई थी क्योंकि ये तमाशा पिछले 2 साल से चल रहा था। अंकल रोज मूलियां ढूंढने जरूर जाते थे और मुझे उनकी इस आदत पर हमेशा गुस्सा आता। खैर, आज मेरा आखिरी पेपर था। पेपर करके आई तो मेरा मूड बहुत अच्छा था। अंकल रिक्शा लिए मेरे कॉलेज के बाहर ही खड़े थे। मैं फौरन से बैठ गई। आज उनके चेहरे पर कुछ परेशानी सी थी। रिक्शा थोड़ा सा आगे ले जाकर रोक दिया। बेटी, मुझे एक बात करनी है, वो नरम लहजे में बोले। उनके चेहरे पर आजिज़ी थी। जी जी अंकल बोलिए, क्या आपको कोई मसला है? पैसे चाहिए? मैंने अपने पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया तो बोले, नहीं नहीं बेटी, मुझे तुम्हारी किसी किस्म की मुआशी मदद की जरूरत नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। तुम बाकायदगी से मदरसे जाती हो, वहां जाकर तुमने कुरान पाक का इल्म हासिल किया। माशाअल्लाह बेटी, खुदा हर मुसलमान को ये तौफीक दे। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है। जी अंकल, अल्लाह ताला का शुक्र है। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने फिक्रमंदी से पूछा तो बोले, वो बेटा, दरअसल मेरी बीवी शाहिना, वो भी कुरान पाक पढ़ना चाहती है, मगर कुछ ऐसी खताएं हो गई उससे कि वो चलने फिरने से माजूर हो गई है। बेटा, अगर तुम मेरे घर आकर शाम को उसे आधा घंटा पढ़ा दिया करो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। वो चल फिर नहीं सकती, तभी मैं तुमसे इल्तजा कर रहा हूँ। अगर पांव पर खड़ी हो सकती तो मैं यकीनन उसे तुम्हारे घर ले आता। उन्होंने इस कदर आजिजी से कहा कि मेरा दिल पिस गया। ये सोचे समझे बिना कि एक अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खैर, मैंने उनसे वादा किया कि मैं कल आ जाऊंगी। आप मुझे अपने घर ले जाइएगा और मेरे अब्बू से भी बात कर लीजिएगा। खैर, ये बात करके मैं अपने घर आ गई। घर आकर ना जाने क्यों मुझे उसकी बात बार बार याद आ रही थी, और साथ ही मेरी सहेली का ये कहना भी कि ये अंकल मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। बाहर से बड़े नेक बनते हैं, मगर इनके घर के हालात क्या हैं तुम्हें नहीं पता। खुदा जाने किस किस्म के लोग हैं। तुम उन पर हद से ज्यादा भरोसा करती हो, कहीं भी उनके साथ अकेली चली जाती हो। ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। मैं उसे हमेशा टाल देती क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था, मगर आज अंकल ने बहुत बड़ी बात कर दी थी। उनके घर जाकर उनकी बीवी को पढ़ाना ये कोई आसान काम नहीं था। फिर मैंने अम्मी से बात करने का सोचा।
حیرت کی بات یہ ہے کہ میری بات سن کر امی نے ہرگز منع نہ کیا، حالانکہ وہ اجنبی لوگوں پر بھروسہ بہت کم کیا کرتی تھی۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، کہنے لگی بیٹی میں اس عورت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، تم اسے پڑھانے ضرور جاؤ، اور انکل کے بارے میں کسی طرح کا گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ امی نے یہ کہہ کر میرا دل بڑھا دیا، مگر مجھے تجسس ہونے لگا کہ امی رکشے والے انکل کی بیوی کو جانتی ہیں تو اس سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ خیر شام کو ابو آئے تو امی نے انہیں بھی کسی نہ کسی طرح سے منا لیا۔ اب اگلے دن کا انتظار تھا، مجھے الجھن سی ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیسی عورت ہوگی۔ میں تو ہمیشہ اپنی ہم عمر لڑکیوں میں اٹھتی بیٹھتی تھی، عورتوں سے بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں تھا۔ شام ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے انکل ریاض کھڑے تھے۔ ہاں بیٹی تم تیار ہو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں نے تمہارے بابا سے بھی اجازت لے لی ہے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑے تھے، مجھے نہ جانے کیوں لگا کہ انکل شریف بننے کا ناٹک کرتے ہیں۔ خیر میں ان کے ساتھ ان کے رکشے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رکشہ ان کے گھر کے سامنے تھا۔ انکل مجھے لے کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، مجھے سخت حیرت ہوئی، ایک ناگواری کا احساس بھی ہوا۔ پھر انکل گھر سے باہر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، گھبراہٹ سے ہونے لگی، مگر اماں ابا نے بھروسہ کر کے بھیجا تھا تو یقیناً بھروسے والی ہی بات تھی، شاید میں ہی غلط سوچ رہی تھی، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھی، مگر مجھے اندر والے کمرے سے کسی عورت کے کرہانے کی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر میں چونک گئی، بے اختیار میرے قدم اسی کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ سامنے بیڈ پر ایک عورت نہایت مختصر لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے جسم پر عجیب سے نشان تھے۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، عورت کو شاید شرمندگی ہوئی، تبھی اس نے اپنے اوپر ایک چادر لے لی، مگر چادر بھی ایک باریک سی تھی، بڑی مشکل سے اس کا جسم چھپا ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں شرمندگی، ندامت اور ایک عجیب سا احساس جرم تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے عورت پر بڑا ترس آیا، میں اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی، کیسی ہیں آپ شاہینہ آنٹی؟ میں نے ان کا نام لے کر پکارا تو انہوں نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹی، تم کیسی ہو؟ انہوں نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بار بار اپنی چادر اپنے ہاتھوں سے سمیٹ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں شاہینہ آنٹی، کیا آپ کا وضو ہے؟ میں آپ کو قرآن پاک پڑھانا شروع کروں؟ میں نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹی، مجھ بد نصیب کا وضو تو ہر وقت ہوتا ہے، مگر قرآن نہیں پڑھ سکتی، ہاتھوں میں جان ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ وہ رونے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو پوچھے، ایسا نہ کہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کے صدقے اللہ آپ کو ہدایت بھی دے گا اور شفا بھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے بہت رونا آیا۔ خیر میں نے انہیں نورانی قاعدہ کے کچھ ابتدائی سبق پڑھا دیے، وہ بھی پڑھ کر مطمئن ہو گئی۔ اب میرے جانے کا وقت ہو گیا تھا، میں جانے کے لیے اٹھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹی تم دوبارہ آؤ گی نا؟ ہاں آنٹی، مجھے انکل نے کہا ہے تو میں لازمی آؤں گی، میں نے مسکرا کر کہا۔ میری نظر ساتھ ہی پڑے ان کے تکیے پر پڑی جس کے نیچے ایک عدد مولی رکھی ہوئی تھی۔ اب اس عجیب و غریب کمرے میں مولی کی موجودگی اور پھر انکل کا روزانہ باقاعدگی سے مولی لینے جانا، یہ لوگ تو مجھے کوئی نفسیاتی مریض لگ رہے تھے۔ خیر میں وہاں سے نکل آئی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے انکل ریاض کھڑے تھے۔ آج ان کی نظروں کے ساتھ ساتھ ان کا سر بھی جھکا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کی حقیقت آشکار ہونے پر بہت شرمندہ ہیں۔ میں ان کے ساتھ رکشے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے امی کو سارا ماجرا سنا دیا۔ امی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ آنٹی کے کسی بہت بڑے راز سے واقف ہیں، مگر وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے بھی زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ انکل ریاض آئے تو میں ان کے ساتھ چلی گئی، مگر آج میں نے سوچ لیا تھا کہ انکل کی بیوی سے ان کا قصہ ضرور پوچھ کر رہوں گی۔ نورانی قاعدے کا سبق ختم کرنے کے بعد میں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، آنٹی اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک بات کہوں آپ سے؟ نہیں بیٹی، میں اس قابل کہاں ہوں کہ کسی کی بات کا برا منا سکوں، انہوں نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی اور پھر یہ قرآن پڑھنے کا اتنا شوق کیسے پیدا ہوا؟ معذوری میں تو لوگ بڑے ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر آپ قرآن پڑھنا چاہتی ہیں،
ये बहुत अच्छी बात है। मैंने उनकी हौसला अफजाई की तो वो मुस्कुराई, फिर अपनी कहानी सुनाने लगी, जो मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुना रही हूँ। बेटी, ये उन वक्तों की बात है जब दौलतमंद घराने कम ही हुआ करते थे और मोबाइल फोन तो ना होने के बराबर थे। मगर मैं एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। हमारे पास जिंदगी की सभी सहूलियात मौजूद थी, मगर कहते हैं कि खाली दिमाग इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाता है। मैं भी उन दिनों अजीबो गरीब ख्यालात की मालिक थी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहां मेरी दो ही सहेलियां थीं और वो भी खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। बेटा, हम गरीबों का खूब मजाक उड़ाती। हम तीनों पूरे कॉलेज में बहुत ही बदतमीज लड़कियां मशहूर थी। पैसा आम होने की वजह से कोई भी हमसे पंगा ना लेता। अब हम तीनों किसी गरीब और खूबसूरत लड़के से दोस्ती लगाती और उसे अपने झूठे प्यार में फंसाती, फिर उसे बाजार ले जाती, खूब शॉपिंग करवाती, बड़े होटल से खाना खिलाती और जब वो हमारे दिए हुए कपड़े पहन कर आता तो हम तीनों उसका खूब मजाक उड़ाती, सबके सामने उसे बहुत जलील करती। ये सब करते हुए हमें बहुत मजा आता था और जब उस लड़के से जी भर जाता तो हम अपना नया शिकार ढूंढती। उन्हीं दिनों हमारी दोस्ती मुबीन से हो गई। वो भी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। वो भी आसानी से मेरे झूठे प्यार में फंस गया था। हम एक रोज उसे बाजार ले गए और खूब शॉपिंग करवाई। अब हमारी बारी उसे जलील करने की थी, मगर अगले रोज वो कॉलेज ना आया। मालूम हुआ कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत वाक़या हो गई है। हम तीनों को उस वक्त भी अकल ना आई, बल्कि उसकी मौत का सुनकर मेरे दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। मैं बहुत ही शरारती टाइप लड़की थी। उस वक्त मैं कब्र के अजाब को दिल से नहीं मानती थी। तभी मैंने अपनी सहेलियों को कहा कि हम कब्र के अजाब के बारे में हकीकत लोगों को बताकर रहेंगे और हो सकता है कि हम बहुत बड़े इनाम से नवाजे जाएं। बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बेटी, मैंने अल्लाह के कानून की मुदाखलत करना चाही थी। मैंने उसके राजों को जानना चाहा और वो राज जो बड़े बड़ों को भी नहीं मालूम। शाम 5 बजे मुबीन का जनाजा था और हम भी छुपकर वहां कब्रिस्तान पहुंच गए। अभी तक मुबीन की तदफीन नहीं हुई थी। हमने गोरकन को उस काम के लिए पहले ही बहुत से पैसे दे दिए थे ताकि वो हमारे काम में मुदाखलत नहीं करे। फिर उसे एक मोबाइल दिया जिसकी कॉल दूसरे मोबाइल से कनेक्ट थी। फिर उसे कहा, ये मोबाइल दफनाते वक्त मुबीन के सरहाने रख देना, और वो भी पैसों की लालच में मान गया था। अब दूसरा फोन हमारे पास था। इस पर जो कॉल थी वो भी ऑन थी, मतलब कि हम कब्र में होने वाली हर बात को सुन सकते थे। मेरे एक दोस्त के चेहरे पर खौफ था, जबकि दूसरी दोस्त भी मुझे इस काम से मना कर रही थी, मगर मेरा इसरार था कि हम इस हकीकत को मालूम करके ही रहेंगे। थोड़ी ही देर के बाद जनाजा दफनाकर वहां से लोग जा चुके थे। अब हमारी शरारत की बारी थी। उन लोगों के जाने के बाद ही हम लोग कब्र के करीब आए और कब्र के अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनने की कोशिश करने लगे। मैंने अपना फोन का वॉल्यूम ऊंचा कर दिया था ताहम हम तीनों लड़कियां ये गुफ्तगू सुन सके। थोड़ी देर तो कॉल पर खामोशी रही। उसके बाद एक खौफनाक गड़गड़ाहट मोबाइल फोन के अंदर से आने लगी। ऐसे लग रहा था कि बहुत से तूफान एक साथ आ गए हों और आसमानी बिजलियां भी जैसे पास ही गरज रही हों। ये सब देखकर मेरी सहेलियां दहशत जदा हो गईं। फिर एक जोरदार आवाज आई और अचानक से मेरा फोन मुबीन की कब्र के पास जा गिरा। फोन कब्र की मिट्टी में गिरा था। मेरी दोस्त खौफ जदा हो गई थी। मैं उन्हें देखकर तसल्ली देने लगी कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, मैं अपना मोबाइल यहाँ से वापस निकाल लेती हूँ। मेरी सहेली ने मना किया कि मुझे कब्र की मिट्टी के पास नहीं जाना चाहिए। मैंने उसकी बात मानते हुए पास ही पड़ा एक डंडा उठाया और मोबाइल को मिट्टी से निकालने की कोशिश करने लगी, मगर बेसूद मोबाइल और नीचे चला गया। चारों नाचार मुझे खुद ही कब्र के पास जाना पड़ा। मैं डरते डरते कब्र के पास गई, मगर जो ही मैंने अपना हाथ कब्र की मिट्टी में डाला तो मिट्टी पीछे को सरकना शुरू हो गई और मैंने जिस जगह पर पांव रखा था वहां से तो मिट्टी बिल्कुल हट गई। मेरा पांव नीचे कब्र में जा पड़ा। मैंने देखा कब्र में एक बिल्कुल अजीबो गरीब चीज थी जो बिल्कुल काली थी। उसने मेरे पांव पर इस कदर जोर से काटा कि मेरे पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने फौरन वहां से निकलना चाहा, मगर निकल ना सकी। उस काली चीज ने मुझे कई जगहों पर काट लिया। मैंने चीखो पुकार शुरू कर दी। मेरे दोस्तों ने मुझे निकालने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। तभी मेरे दोस्तों ने चीख चीख कर मोहल्ले के इमाम साहब को बुलवाया। इमाम साहब ने वहां बैठकर अल्लाह ताला से दुआ की। मेरे माँ बाप को भी इत्तला मिल गई थी।
मैं कब्र में अजीब तरीके से फंसी हुई थी। वो अजीबो गरीब चीज अभी भी मेरे पाँव पर काट रही थी। ऐसा लगता था कि मैं दर्द से मर जाऊंगी, मगर मेरी मौत ने इतनी जल्द कहाँ आना था। फिर मेरे माँ बाप ने मुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए एक बड़ा सदका किया। तब कहीं जाकर उस चीज ने मेरा पीछा छोड़ा और मुझे कब्र से निकाल दिया गया। मेरे पाँव पर अजीबो गरीब किस्म के दांतों के निशान थे। मेरे पूरे बदन पर अजीब से निशान बन गए और जलन थी कि खत्म होने को नहीं आ रही थी। मुझे फौरी तौर पर डॉक्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने मरहम पट्टी तो कर दी। थोड़े अरसे के बाद जख्म भी भर गया, मगर दांतों के वो निशान और मेरे जिस्म की जलन कुछ कम नहीं हुई। मैं इस कदर जलती थी कि सर्दियों में भी गर्म कपड़े नहीं पहन सकती थी और दिन रात रोती थी। शहर के सभी डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, मगर मैं ठीक ना हुई। उन्हीं दिनों मेरी उम्र तकरीबन 20 साल हो चुकी थी। माँ बाप मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, मगर जिन जिन लोगों को मेरी इस हरकत का इल्म था, उन लोगों में से किसी ने भी मेरा रिश्ता नहीं मांगा। मैं इस बात पर बहुत गमजदा होती थी, मगर अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं अपने नसीब से समझौता कर लूं। उन्हीं दिनों हमारे घर में मस्जिद के वही इमाम साहब तशरीफ ले आए। उन्होंने मेरी वालदा से बात की, मुझे कुछ दम दरूद वगैरह किया और फिर कहने लगे, मेरा एक शागिर्द है जिसका आगे पीछे कोई नहीं है। उसके पास अपने रिश्तेदारों का दिया हुआ एक मामूली सा घर है। रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करता है। अगर आप चाहें तो मैं उससे आपके बेटे की शादी करवा सकता हूँ। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लड़का बहुत शरीफ है, आपकी बेटी को खुश रखेगा, इन मामलात को समझने वाला है, कभी इसे माजी का ताना नहीं देगा। मेरे वालिदैन को और क्या चाहिए था, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में मेरा किसी मुअज़्ज़िज़ घराने में रिश्ता होना नामुमकिन सी बात थी। खानदान के तकरीबन हर शख्स को मेरी ये दास्तान मालूम हो चुकी थी। सब लोग मुझसे खौफ खाते थे। बहरहाल इमाम साहब की गवाही देने पर मेरा निकाह रियाज से कर दिया गया। यहाँ आने के बाद भी मेरी हालत अजीबो गरीब रही, मगर रियाज की सोहबत में कुछ सुकून मिला। वो इंतहाई नेक इंसान था। उसने कभी नमाज नहीं छोड़ी थी, जबकि मुझे तो नमाज, रोजे और कुरान का सिरे से पता ही नहीं था। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरे हाथ में सख्त जलन थी कि सब्जी काटते हुए मेरा हाथ मूली पर लगा तो मुझे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। मूली काट कर अपने हाथों और बाजू पर लगाई तो मेरी जलन कुछ कम हुई। उस दिन के बाद से मैं हर वक्त मूली अपने पास रखती हूँ, क्योंकि मैं जो ही मूली हटाती थी तो फिर से जलन होने लगती थी। फिर एक दिन मेरे शोहर ने देखा तो पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। वो बोले, ये किसी किस्म के दाग या फिर काटने के निशान नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के अजाब का असर है। अगर तुम अल्लाह की रजामंदी हासिल कर लो, गुनाहों की माफी मांग लो, तो यकीनन तुम्हारा ये दर्द खत्म हो जाएगा। रियाज की बात से मुझे तसल्ली हुई, मगर फिर कोई मुझे कुरान पढ़ाने पर राजी नहीं था। आज बरसों बाद मेरे शोहर ने तुम पर इतबार किया है। तुम्हारी वालदा मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मेरी कहानी से भी वाकिफ हैं, सो इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए रोका नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगी। ये कहकर वो खातून खामोश हो गई और मेरा दिल अल्लाह के खौफ से कांपने लगा। उसके बाद से मैंने उनके लिए बाकायदा दुआ करना शुरू कर दी और उन्होंने भी कुरान पाक और नमाजों पर खुसूसी तवज्जो दी। तकरीबन 1 साल की माफियों और दुआओं के बाद उनके जिस्म से जलन खत्म हो चुकी थी और वो मेरी आज भी शुक्रगुजार हैं कि मैंने उनकी तारीख जिंदगी में कुरान पाक की रोशनी लाकर उन्हें अल्लाह ताला के उस आजाब से निजात दिलाने का सबब किया। खुदा हम सबको अल्लाह के दिए हुए कानून और कायदों पर आंखें बंद करके यकीन करने की तौफीक दे, वरना तो हमारे लिए तबाही ही तबाही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे